चलो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आवाज आ रही है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल आ रही है। यस चलो, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। यूएस मार्केट्स उतने ज़्यादा 0.36% ही ऊपर नियरली बंद हुए हैं। और थोड़ा सा बुलिश है तो मार्केट अपना मोर और लेस 0.8% मतलब 88% 1% गैप अप ओपन हो रहा है। तो इसका जो गैप अप है अराउंड आर्ली में आप देखोगे तो ये गैप फिल तो हो ही गया अभी मोर और लेस पहले का। अब 34 888 मतलब ये वाला जोन पे आ रहा है। फ्यूचर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो ऊपर अभी गैप फिल तो उसने कर ही दिया था। अब ये ऊपर वाले जोन जो है विच इज़ 34 760 के अराउंड 750 760 के अराउंड स्पॉट में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है दिस वन। तो ये अब उसको टेस्ट करने वहाँ पे आ रहा है। और आज वीकली एक्सपायरी है। एक नोटेशन डिसेबल कर। तो वीकली एक्सपायरी है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीकली एक्सपायरी पे मार्केट जो प्रीमियम्स रहेंगे सिंस वोलेटिलिटी इंडेक्स भी अपना डाउन है 2.5% से। तो ये प्रीमियम्स बहुत मार्केट में एकदम कम होगा। इफ यू लुक एट दिस 34 400 वाला प्रीमियम जो कि हार्डली यू कैन से 200 250 पॉइंट्स है लेस देन 1%। 50 पे ट्रेड कर रहा है होगा ना 50 60 के अराउंड ट्रेड कर रहा है होगा नॉट मोर देन दैट। तो मेन वही है कि मार्केट को अभी उसको 15 मिनट्स का कैंडल बनाने दो। कैसे बना रहा है अगर वो बुलिश रहेगा तो 15 मिनट्स की एक डोमिनेंट WRC बनाएगा अगर उसको वहाँ पे साइडवेज जाना है या ऊपर जाना है। एंड वहाँ पे वो एक तरीके से शोकेस करेगा कि कैसे। तो जो पुट साइड अपना 14 का है विच इज़ 32 500 एंड 31 700 राइट। सो उसको अभी जो है वी कैन उसको बंद कर सकते हैं ऊपर शिफ्ट कर लेंगे या एक बार देख लेंगे 15 मिनट्स के बाद क्या करना है। ये जोन तक आ गया अब इस जोन को ब्रेक कर रहा है तो फिर वो नेक्स्ट वीक तक तो ये पूरे एरिया के नीचे आना पॉसिबिलिटी कम है right? ये एरिया लास्ट अब इसके लिए है 34 800। इसको अगर ब्रेकआउट कर देगा 5 मिनट्स में तो उसके नीचे फिर आना मुश्किल है। चलो ठीक है।
कंपैरेटिवली निफ्टी भी है, निफ्टी भी ऊपर से रिजेक्शन दे रहा है, तो बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर जा रहा है, एंड निफ्टी यू कैन सी ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों उल्टे हो रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस वो है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है, यू कैन सी एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक, कोटक, SBI सारे प्लस में है, और इसको प्रेशर डालने के लिए वहाँ पे मोस्टली आपका आज FMCG इंडेक्स डाउन है, मोरलेस यहाँ पे भी सब प्लस है, और रिलायंस फ्लैट है, एंड IT सेक्टर ने गैप अप करवा दिया, बट वो भी उसके बाद साइड वेस्ट चले गए। तो दोनों थोड़े से अपोजिट जा रही है, ऊपर से नीचे कैंडल बना रहा है, वो नीचे से ऊपर बना रहा है बैंक निफ्टी। तो अब 15 मिनट्स के बाद अगर ये दोनों अपने हाईस ब्रेक कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में दोनों जा रहे हैं। नहीं तो वहाँ पे एक तरीके से अप एंड डाउन जो है, वापस गैप टाइम पास अगर कर रहे हो, मूव फेल हो रहा है, राइट। अगर आपको सेलिंग करनी है हमें, तो हमें 5 मिनट स्ट्रक्चर पॉइंट अभी बनाएगा मार्केट, क्योंकि अभी बाइंग करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, राइट। 34,140 से 500-600 पॉइंट मूव हो गया है वो लो से, एंड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। सिंपल चीज़ है कि अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है, राइट, तो 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर पॉइंट उसको ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सेल ट्रेड देख सकते हैं इस पे। अभी प्रीमियम्स मार्केट में थोड़े से कम है, राइट, कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे जो किया है, राइट, तो व्हाट आई हैव डन इज दैट ये अकाउंट में तो पोजीशंस अपनी हेज वाली चल रही है, यहाँ पे रेशियो बनाया 34,400 एंड 34,100 का 300 पॉइंट। तो उसमें एक तरीके से मार्केट अगर ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है, स्टिल मैक्सिमम लॉस इज अबाउट 48,900 400-500 रुपीज़। और मार्केट अगर नीचे आता है तो वहाँ पे वो पैसा बढ़ाएगा भी, क्योंकि प्रीमियम्स लेस है, तो थोड़ा सा आज ज़्यादा डेबिट में खेलना पड़ेगा, क्रेडिट में खेल के वो उतना देगा नहीं पैसा। 2856, ओके। तो वो चीज़ देखनी है। अभी धीरे धीरे फिर हम पोजीशन साइजिंग इंक्रीज भी करूँगा, अगर वहाँ पे अपने को एक मूव मिलना स्टार्ट हो रहा है। बट निगेट सेलिंग करने के लिए मार्केट में एक तरीके से उसको स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा, या थोड़ा सा वहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाई है, उसको ब्रेक डाउन एक करना पड़ेगा, नहीं तो वो साइडवेज जाएगा, टाइम पास करेगा, जैसे अभी हो रहा है, स्लो मूवमेंट, टाइम पास, एंड धीरे 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 प्रीमियम्स अप एंड डाउन वहाँ पे होता है। तो मेरी मंथली की भी पोजीशंस है, मंथली की पोजीशंस भी अच्छा वहाँ पे दे रही है, विच आई हैव मेड फॉर जुलाई। जुलाई के रेशियोज they are giving well, and 14 July. ट्वेंटी फर्स्ट जून का 32,500 और 31,500 पे रेशियो बना लेना, 75 पे और ये 31 पे।
रिपोर्ट साइड प्रीमियम एकदम ही उसने खत्म कर दिया मार्केट ने 21 जुलाई का। हेलो विवेक, आवाज आ रही है ना? और आवाज आ रही है ना मेरी? आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, मैं बोल रहा था कि 21 जुलाई का बना लेना 32,500 और 31,500। तो वहाँ पे एक मिल जाएगा। और 33,000 वगैरह एकदम थोड़ा सा 33,000 एकदम इसमें भी 21 के लिए बाद में उसको मूव कर सकते हैं पुट साइड का 122 कितना है 32,000 31,000 कितना है 48 96 25 देख अभी उसको और ऊपर जाएगा तो हम शिफ्ट कर लेंगे बट अभी के लिए 32,500 और 31,500 पे बना सकते हाँ, 21 जुलाई को। हाँ 10-11 पॉइंट। हाँ 10-11। तो ये 14 वाला तो डे के ऊपर बंद कर देते वो बंद कर दे। हाँ उसके ऊपर एक अच्छा 15 मिनट क्लोजिंग दिया है जोन के ऊपर 34,800 के ऊपर तो बंद हो जाएगा। तो एक वॉल्यूम जब तक ये रिड्यूसिंग वॉल्यूम बढ़ता नहीं है तब तक मार्केट अगेन डेट हो रहा है और ये अभी लास्ट 1 मंथ से मार्केट ऐसा ही है ना। इसीलिए यहाँ पे यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन टू टेक एनी ट्रेड बिकॉज बायस बना के कोई भी ट्रेड लिया तो आपके स्पेशली ऑप्शन बाइंग में मूव नहीं होगा वो एकदम से टाइम लेता है वो मूव होने में आराम आराम से मूव करता है। एंड ऑप्शंस में भी यू कैन सी कॉल्स आर अबव प्रीवियस डे वीवैप पुट्स आर बिलो प्रीवियस डे वीवैप तो दोनों करेंट डे वीवैप के आसपास घूम रहे कॉल्स एंड पुट्स। एंड इम्पॉर्टेंट है कि ये भी एक स्टैग्नेंट हो गया एकदम से कैंडल बनाने के बाद ना उसका हाई और लो ब्रेक कर दिया बीच में स्टैग्नेंट हो गया एंड वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो तूफान के पहले की शांति है तो यहाँ पे अभी 5 मिनट्स का बेस बिल्ड हो रहा है एंड 15 मिनट्स में अभी पहली कैंडल भी विक बनी है तो उस तरीके से अभी डोमिनेंस नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर का जोन दैट वी नो वो उसके लिए एक सरदर्द बनाई था वो जोन बहुत बार। तो इसको अगर ब्रेक करना है तो डोमिनेंस चाहिए अच्छी। अब नेक्स्ट रहता आर्ली आर्ली में भी विक बन रही है तो थोड़ा सा मार्केट वहां पे वीकनेस दिखा रहा है ना मतलब वीकनेस मतलब ऊपर से सेलर्स के ऑर्डर्स पड़ रहे हैं मार्केट। स्टॉक वाइज भी मैक्सिमम स्टॉक सेगमेंट है ऊपर खुल के JSW टाटा कोटेक सेम टाइप का स्टैग्नेंसी वहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा है ना सेटल होने के लिए। और ये वॉल्यूम आ रहा है रिलायंस अकेला PDL पे निफ्टी PDH के ऊपर है रिलायंस PDL पे तो ये चीज दिख रही है वहाँ पे कि ये प्रेशर डाल रहा है और ये ऑपोजिट चल रहा है तो इसका जो इंडेक्स है CNX एनर्जी राइट CNX एनर्जी
पीडीएच के ऊपर है और रिलायंस पीडीएल पे है, तो वो सेक्टर के अपोजिट, अपने खुद के सेक्टर के अगेंस्ट अपोजिट मूव हो रहा है। तो ये चीज मतलब इट इज नॉट राइट, है ना, इट इज नॉट गुड, मतलब एटलीस्ट, क्योंकि जो सबसे हाई वेटेज वाला स्टॉक है एनर्जी सेक्टर का, वो उल्टा जा रहा है, तो बाकी के स्टॉक्स को बहुत ताकत लग रही है एटलीस्ट सिर्फ उसको ऊपर रखने के लिए। तो मेन है कि अब डायरेक्शन तभी आएगी जब फर्स्ट कैंडल का जो हाई लो है वो उसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करेगा, नहीं तो बस प्रीमियम थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके बस स्टैग्नेंट हो जाएंगे। और इसको ब्रेक डाउन किया तो स्पेस भी है मार्केट के पास, राइट, अच्छे डब्ल्यूआरसी से ब्रेक डाउन किया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो फिर एक कॉल सेल नेकेड वाला वहाँ पे वी कैन डू, या पुट बाय, जिनको डेबिट पुट बाय अगर आपको करना है वो भी आप कर सकते हो। और दो स्टॉक जो बेस बिल्डिंग में गए हैं, 40 मिनट्स है, मार्केट अभी वापस लगिश हो गया, एकदम स्लो डाउन, और डीके नहीं है मार्केट आज, बिल्कुल डीके नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पे दैट यू कैन सी कि बिल्कुल एकदम स्टैग्नेंट हो गया, बैंक निफ्टी ऑल्सो स्टैग्नेंट, और ये भी stagnant। ना प्रीमियम्स मूव हो रहे हैं ना कुछ, तो एकदम अभी तक के डेड एक्सपायरी है, बट मूवमेंट अभी आएगा। और डीके इसीलिए नहीं क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम है, ऑलरेडी प्रीमियम्स आर वेरी लेस, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर प्रीमियम्स ऑलरेडी 30-40% गिर चुके हैं एक साइड के, जैसे 7 जुलाई के पुट साइड 70-80% तक डाउन है, 80% डाउन है, एंड कॉल जो है 80-90% अप है। तो मोर और लेस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम्स आर वेरी लेस, एंड बोथ आर मोर और लेस बड़े बेस से, फ्रॉम अ हायर बेस पुट्स 80% गिरे और कॉल्स लोअर बेस से 80% ऊपर है, तो डीके डेफिनेटली पुट साइड ज़्यादा हो गया। एंड ऐसे टाइम में मार्केट में यू कैन सी साइडवेज भी जा रहा है, तो भी वहाँ पे कोई डीके मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है मार्केट नाम का, वहाँ पे हार्डली कोई डीके वहाँ पे एक आ रहा है 4-5 पॉइंट्स, और वॉलेटिलिटी आएगी तो वो बहुत जल्दी स्क्यू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अभी उसको कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी मारनी ही पड़ेगी, राइट, किसी को एक थोड़ा सा पैनिक कराना पड़ेगा, फिर देन एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। और एल्स कम प्रीमियम रहेगा तो उसका प्रॉब्लम ये रहता है कि ट्रेड मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपने स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाया जैसे कल, रिलेटिवली कल भी प्रीमियम कम था, इवन 200 पॉइंट्स दूर बैंक निफ्टी में 150 या 200 मैक्सिमम प्रीमियम मिल रहा था, राइट, नॉट इवन 1% दूर। तो इतना कम प्रीमियम इवेंट के पहले मार्केट दे रहा है, तो फिर लास्ट सेकेंड हाफ में यू कैन सी कॉल्स बढ़ने लग गए, पुट्स स्टॉप फॉलिंग। तो ये इस तरीके से यहाँ पे होगा कि पुट्स ऑलरेडी इतने गिरे हुए कि उनका जो राइजिंग जो रेट रहेगा वो काफ़ी एग्रेसिव रह सकता है ना, अगर मार्केट नीचे ही गिर रहा है बस। और कॉल का जो है वो तो उसको जितना पॉइंट्स है 50-60 से उसको जीरो होना है बस, दैट्स इट। बट पुट जो है 60 से 180 भी जा सकता है, तो वहाँ पे जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग आज थोड़ा रेशियोज में खेल रहे हैं, मार्केट मूव, वी वांट मार्केट की एक मूव हो जाए, है ना। अगर मूव आ रही है देन विल मेक मनी। 34,400 34,800 दोनों रेंज के अपर एंड पे पोजीशंस बना के रखिए, है ना। डेबिट मतलब अपना जो रेशियो है, तो डेबिट रेशियो बन गया है वहाँ पे दोनों एंड पे। इसको ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा, आइडियली इफ इट ब्रेक्स सेकेंड हाफ में, जितना लेट ब्रेक करेगा उतना बेटर है और उतना प्रॉफिट वहाँ पे बढ़ेगा। ओके, सो यू कैन सी बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स मूव नहीं हो रहे, सिर्फ एचडीएफसी बैंक मार्केट को लेके जा रहा है, बट रिड्यूसिंग वॉल्यूम में अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है उसमें, आ रहा, बाकी सब स्टॉल हो रहे हैं, कोटेक स्टॉल है, आईसीआईसीआई स्टॉल है, एसबीआई स्टॉल हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे एक तरीके से वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये अगेन बायर्स कमिट वहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं वो क्लियर होता है। अब ये जो राइज हुआ है मार्केट के लो वॉल्यूम स्ट्रक्चर पे राइज हुआ है, जो 2 दिन से राइज हो रहा है, तो इस तरीके का मतलब वही है कि सेलर्स जब एब्सेंट रहते हैं या वो एग्रेसिव नहीं होते, तो धीरे धीरे मार्केट को बस इंच इन
किया जाता है और कुछ नहीं है। और रेंज प्ले करते हैं नीचे के रेंज से ऊपर, ऊपर के रेंज से नीचे। तो लो वॉल्यूम स्ट्रक्चर में मार्केट वहाँ पे धीरे 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 ऊपर मूव हो रहा है, और ये सिर्फ अपना नहीं, सारे मार्केट्स हो रहे हैं। यूएस मार्केट्स भी लो वॉल्यूम से ऊपर राइज हो रहे हैं, एंड सर यूरोपियन मार्केट्स भी धीरे धीरे वैसे राइज हो रहे हैं। तो जनरली जब भी कोई मूवमेंट आता है तो उसमें आपका अर्ली स्ट्रक्चर से कन्विक्शन एक समझ में आता है। तो कल जब उसने फाइनली 12:15 बजे ब्रेकआउट दिया तब एक अच्छी कैंडल बनाई, और उसकी ओपनिंग की कैंडल भी अच्छी। आज सिनेरियो थोड़ा उल्टा है। आज ना पहली कैंडल अच्छी है, दूसरी बना रहा है अभी 33 मिनट से, दूसरी भी अब वो अगर नहीं अच्छी बना रहा है तो चीज़ें वहाँ पे मतलब एक तरीके से बस स्टॉल हो रही है। और अगर ऐसे मार्केट्स रिवर्सल आते तो बहुत क्विक आते, बहुत फास्ट गिरते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक एक आधा दो स्टॉक है उसको लेके जा रहा है, पूरा सेक्टर सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में नहीं मूव हो रहा है। एंड अच्छी डब्ल्यू भी नहीं बना रहा है वो, क्योंकि जो जिस लेवल पे खड़ा है उसको वहाँ पे डब्ल्यू बनाना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं बना रहा है तो बहुत इजीली मार्केट वहाँ से सीधा एक रिट्रेसमेंट के लिए सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो लेके आ जाएंगे। तो ऐसे मार्केट से कॉशियस रहना है। ऐसे लोग मार्केट में ट्रैप होते हैं कि एक्सपेक्टेशन में कि अभी 35,000 आएगा, वहाँ पे जाएगा, बट ना कोई डब्ल्यू सपोर्ट कर रहा है ना कोई वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो एज अ ट्रेडर हमें एज अ रूल जो बताते हैं फॉलो करने के लिए वो हमें करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे भी यू कैन सी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है अच्छे से, वहीं पे कैंडल है, 5 मिनट में भी रिड्यूसिंग वॉल्यूम है। तो 5 मिनट्स में ही वॉल्यूम नहीं है तो हम उसको जस्टिफाई कहाँ से करें कि वो मूव, मतलब आप उस पर कर ही नहीं सकते, राइट, कि आपको डायरेक्शन देगा कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेटिंग गेम खेलना पड़ सकता है। तो डोंट ट्राई टू, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, जैसे अभी ये बिग कप अकाउंट है, यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आई कैन डू, बट जिनके पास कैपिटल नहीं है उनको अच्छे ट्रेड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। कैपिटल रहेगा तो आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा लेना है तो ले सकते हो, है ना, मल्टीपल चीज़ें मार्केट में कर सकते हो। बट अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर इट इज़ ऑलवेज बेटर कि वेट फॉर दिस, है ना। तो हम अभी वही सेटअप सीख रहे हैं जो हमने सीखे। ये रेशियोज वगैरह भी मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए एटलीस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस का, प्राइस एक्शन का चाहिए रहता है, तभी ये चीज़ समझ में आती है। बट जो हमने रूल्स सीखे हैं, है ना, गेम चेंजर में, अभी तक वो रूल्स के हिसाब से वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमें ट्रेड भी नहीं लेगा। तो इसके लिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी वी डोंट वांट टू टेक एनी ट्रेड, और वहाँ पे हमें कोई चीज़ें करनी नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर आर अपॉर्चुनिटी, एंड जब वो मिलेगी तब फिर ओवर थिंक ना करके वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना है। स्टॉक भी वैसी है, सब सिर्फ ये HDFC बैंक है 1%, और ICICI बैंक भी यू कैन सी ओपन होके सीधा स्टॉल हो रहा है, एंड HDFC बैंक और एक आज SBI है, ये दो है, बाकी सब स्टॉल हो रहे हैं। कोटक भी स्टॉल हो रहा है, बेस बिल्डिंग में जा रहा है, विच इज गुड। तो जो कंप्लीट प्राइजेक्शन वाले हैं उनको फेक रेंज एक्सपेंशन के कंसेप्ट वगैरह आज यूज हो सकते हैं, तो उसको ध्यान पे रखो। ये टाटा स्टील भी बेस बिल्डिंग में भी जा रहा है, JSW स्टील भी है, आईटी स्टॉक्स को बेस में IT स्टॉक्स भी बेस बिल्डिंग में जा रहे हैं। यस, TCS तो ये IT और बैंकिंग सेक्टर, सॉरी मेटल, IT और बैंकिंग, ये तीन सेक्टर में से अभी स्टॉक्स हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अभी मूवमेंट के लिए हमको वहाँ पे रेडी रहना है। मूवमेंट आएगी, मूवमेंट कहीं नहीं जाएगी, बट वही है कि उसके आने के तक वी हैव टू प्ले द वेटिंग गेम। कोई अननेसरी पोजीशन में पकड़ के लॉस नहीं करना। और ये स्काल्पिंग वाला भी मार्केट नहीं है, तो स्काल्पिंग एक दिखा देता। स्काल्पिंग के लिए थोड़ा मूवमेंट चाहिए मार्केट में, इतना डेड मार्केट में वो स्काल्पिंग होती नहीं अच्छे से और मज़ा भी नहीं आता। तो वो भी हम लोग देखेंगे उसे वंस नेक्स्ट वीक मार्केट एक बार थोड़ा सा फ्री अप हो जाए कहीं, तो हम देखेंगे। बट अभी 1 महीने से मार्केट थोड़ा डेडी है, तो वेट ज़्यादा कराता है अच्छे सेटअप्स के लिए, मे बी।
चल ठीक है, ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ, सेटअप्स वहाँ पे देखिए। सो टाटा स्टील ने ब्रेक डाउन वहाँ पे दिया है, बट उसका वही है ना, वॉल्यूम का एक है तो टेक 50% क्वांटिटी, क्योंकि ये 11 बजे सेटअप 11:15 को ट्रिगर हो रहा है, 50% क्वांटिटी से दे सकते हो। एंड जो मेटल इंडेक्स है उसके सिंक्रोनाइज, मेटल इंडेक्स भी नीचे मूव हो रहा है टिल पीडीएच, उसके पास स्पेस है, बट वीकनेस ऊपर से दोनों इसमें दिख रही है, राइट। सो 50% क्वांटिटी से कैन टेक द ट्रेड, एंड वंस अगर ये नीचे गिर रहा है तो स्पेस अच्छा है, सेल ऑफ अगर आ रहा है तो 854 855 के अराउंड फर्स्ट टारगेट रहेगा, राइट। एंड स्टॉप लॉस इनिशियली 866 के ऊपर एक बार मूव आता है या इसको एंगल्फ कर रहा है अच्छे वॉल्यूम से, दिस रेड कैंडल विच इज 1045, तो हम वहाँ पे भी एग्जिट कर रहे, राइट। तो टाटा स्टील लीड कर रहा है, सेक्टर अभी भी पीडीएच के ऊपर है, बट एक बार सेक्टर ने पीडीएच ब्रेक कर दिया तो ये सेल ऑफ इसमें गारंटीड है, वो नीचे आना ही आना है फिर 855 856 तक तो आएगा ही आएगा। तो 0.5% का अराउंड फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद जो है इसके अगर वो नीचे गिर रहा है तो देन 845 का नेक्स्ट टारगेट। वॉल्यूम थोड़े से कम है, कल जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील भी कल हमने देखा था तो वॉल्यूम ऐसे ही थे, बट सेक्टर भी एटलीस्ट सिंक्रोनाइज थोड़ा है उसमें, ऐसा नहीं कि उल्टा जा रहा है रिलायंस और सीएनएक्स एनर्जी समान। तो वी कैन 50% क्वांटिटी उससे ही ट्रेड लेना है, क्योंकि वॉल्यूम का अगर कहीं भी थोड़ा सा आपको उतना कन्विंसिंग नहीं मिल रहा है तो क्वांटिटी आपको रिड्यूस कर दो, क्योंकि वो ट्रेड्स थोड़े से स्टॉल हो सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब वही रहेगा कि अगर वो ट्रेड्स या तो बहुत स्लो मूव होंगे या थोड़े स्टॉल होंगे। इसको अगर मूव होना है तो सीएनएक्स जो आप इसका निफ्टी मेटल है उसको पीडीएच के नीचे आना चाहिए, एक बार पीडीएच के नीचे आ गया तो ये बहुत इजीली सेल ऑफ आ जाएगा। तो अभी स्लो मार्केट है तो हमें उसके हिसाब से वहाँ पे वी हैव टू बी रेडी, एंड ऑल्सो सेटअप अगर नहीं चल रहा है तो रेंज के अंदर अच्छे वॉल्यूम से पुश हो रहा है तो हम एग्जिट भी कर लेंगे, दोनों साइड से वी हैव टू बी रेडी दैट इट शुड वर्क। तो नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैप कर रहा है तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, 2-3 कैंडल में वो आ जाएगा। 856 के अराउंड अगर आ रहा है, अभी 859 है,
एंट्री हो गई 861 के अराउंड, 861 के अराउंड एंट्री हो गई। अगर 856 855 आ रहा है तो वहाँ पे आपको बुक करना है, टारगेट डाल के नहीं, ऑर्डर्स डाल के वहाँ पे नहीं रखना। आ रहा है तो आप उसको मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। 30-30 पैसे का ही बिडास्क होता है मैक्सिमम, 20-30 पैसे। क्योंकि फर्स्ट अगर साइडवेज रहेगा तो फर्स्ट सपोर्ट से वो बहुत जल्दी पुश हो जाएगा इनसाइड। यस, वॉल्यूम कभी नहीं रहता है विशाल। तो वॉल्यूम कभी नहीं होता है मार्केट में, तो आप क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो अगर वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। क्योंकि स्लो मूव मार्केट जब स्लो मूविंग होता है, मतलब यू कैन सी एक एक रुपया मूव होने के लिए उसको टाइम लग रहा है। मार्केट जब भी स्लो मूविंग होता है उसको थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू आता ही आता है। यू कैन बैंक निफ्टी में भी कल देख सकते थे, है ना, वॉल्यूम का बहुत इशू था, वॉल्यूम ही नहीं आ रहे थे। सिमिलरली निफ्टी में भी कल वही इशू था। तो जब मार्केट स्लो मूविंग होता है तो वॉल्यूम थोड़ा सा कमी वहाँ पे आएगा। और इसके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मेटल इंडेक्स है, वो मेटल इंडेक्स ने, सॉरी आईटी इंडेक्स का आ गया, मेटल मेटल इंडेक्स ने पीडीएच के नीचे आना चाहिए। अगर ये पीडीएच के नीचे पुश हो रहा है तो फिर वो एक तरीके से उसमें सेल ऑफ अच्छा आएगा। वेट ज़्यादा करवाता है मार्केट, अगर स्लगिश है स्लो मूविंग है तो वेट ज़्यादा करवाएगा। तो अपना काम है, सेटअप ट्रिगर हुआ, अगर अच्छा है, वॉल्यूम कम है रिलेटिवली उतना है तो 50% से यू कैन टेक। अगर वॉल्यूम अच्छा है और सेक्टर पूरा सपोर्ट कर रहा है तो फिर हम डेफिनेटली फुल क्वांटिटी फिर तब डिप्लॉय कर सकते हैं ना। कल इसलिए जेएसडब्ल्यू इसमें स्लो मूविंग था तो हमने 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड किया था, बिकॉज सिंपल रीजन कि स्टॉल हो रहे थे मार्केट्स, और उसमें भी मूव होने के लिए बहुत टाइम, ये दो दो रुपया मूव होने के लिए टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत टाइम ले रहे थे। एकदम फास्ट मूवमेंट नहीं है, आराम आराम से मूव कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमें याद रखनी है। इन्फोसिस का वही है, सेक्टर ने वो रेंज ब्रेक डाउन नहीं किया। ये जो रेंज है, इन्फोसिस लीड कर रहा है, बट सेक्टर ब्रेकडाउन अभी तक नहीं कर पाया। वो एक बार कर देता तो ठीक है, और ऊपर से टीसीएस उल्टा चल रहा है। प्रॉब्लम वही हो रही है, सेक्टर क्यों नहीं ब्रेक कर रहा है, इन्फी के उल्टा टीसीएस चल रहा है। तो इन्फी में वही है कि सेक्टर्स अगर ये रेंज ब्रेक कर देता उसकी तो फिर इन्फोसिस वुड हैव बीन अ बेटर ट्रेड। बट उसको सेक्टर को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, टीसीएस डे हाई पे बैठा है और इन्फोसिस डे लो पे बैठा है। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और कुछ नहीं। टाटा स्टील के रखना, जिस वॉल्यूम ने उसको ब्रेक डाउन करा है, 1055 862 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है वो अच्छे से, तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि वापस वो री एंट्री हमें बाद में दे देगा, तो हम उसमें अननेसरी ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे। अगर वो जिस कैंडल ने उसको ब्रेक डाउन किया उसके ऊपर वो उससे ज़्यादा वॉल्यूम से एंगल्फ करके जा रहा है, वोलेटिलिटी तो थोड़ी आएगी क्योंकि मार्केट स्लो मूविंग है, तो थोड़ा ऊपर नीचे वो डांस करेगा।
आपको बोला था 50% इसीलिए वॉल्यूम की वजह से। तो वॉल्यूम की वजह से अगर वो ट्रेड जल्दी नहीं जा रहा है तो फिर वो ऊपर आके वापस एक बार रिटेस्ट करके ही फिर गिरता है वो। तो 50% क्वांटिटी से ही गया है, मतलब एक तरीके से आपका यहाँ पे जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसका सिर्फ आधा ही, नॉर्मल लॉस जो अमाउंट होना चाहिए रिस्क अमाउंट, उसका आधा ही आपका यहाँ पे जाना चाहिए, राइट। क्योंकि वॉल्यूम मिसिंग है तो कभी भी फुल एग्रेसिव उसमें जाना नहीं है। और अगर वो क्योंकि स्टॉल होता है, मार्केट ऊपर आता है, वापस वोलेटिलिटी मारने ऊपर आएगा, भले ही वो ऊपर नहीं जाएगा बट वोलेटिलिटी मारने वो वापस एक बार ऊपर आ जाएगा, राइट। तो वो चीज़ हमारी क्लियर रहनी चाहिए कि कैसे वहाँ पे आपको उसको मैनेज करना है ना। अब वापस 15 मिनट्स में शिफ्ट हो जाएंगे और इसको फिर यू कैन सी, राइट, नियरली उसी अप्रॉक्सीमेट उसी वॉल्यूम से उसने जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया उसको एंगल्फ किया, तो उसको एंगल्फ किया है। तो अगर ये बेस बिल्ड करते ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मतलब वो ट्रैप ले कर रहा है ना। अब यू कैन सी हमने 867 तक वेट भी नहीं किया, क्योंकि जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया उसी को अगर बिफोर हिटिंग टारगेट वन, है ना, टारगेट वन हिट करने से पहले अगर उसी को हिट कर रहा है, अगर टारगेट वन हिट कर दिया रहता तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहती, हम ट्रेलिंग कर लेते। टारगेट वन हिट करने के पहले अगर उसी कैंडल को एंगल्फ कर रहा है तो फिर वी हैव टू एग्जिट, क्योंकि वो सेलर जो अपना डोमिनेंस शो कर रहा है उसी के अगेंस्ट उतनी ही कंपेरेबल वॉल्यूम से बायर वापस रेंज के अंदर भी पुश कर रहा है, और जिस कैंडल ने उसको रेंज के बाहर निकाला उसी को वो खा रहा है वो, राइट, विद WRC। ये भी एक WRC है, ग्रीन कैंडल। तो ट्रेड अपने जो रहेंगे दैट वी हैव टू एग्जिट। तो अभी जो हमारा करंट आज थर्ड डे है, करंट अपना जो हो गया, करंट एक्यूरेसी अपनी आउट ऑफ 6 ट्रेड्स 5 है सक्सेसफुल कल तक, राइट। तो अभी 7 में से 5 ट्रेड सक्सेसफुल हुए। तो अपनी जो अभी एक्यूरेसी है, right, तो एक्यूरेसी आपकी मैटर कर दी है, मेन चीज़ आपका। तो 5/7 इंटू 100, तो हम अभी 71% के अराउंड वहाँ पे आए हैं, राइट, 71%। और अभी हमने रेशियोज भी हमारे चल रहे हैं जो हमने बनाया है, राइट। तो रेशियोज भी हमारे अभी अभी धीरे 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 वो काम करना वहाँ पे चालू करो। उसको टाइम लगेगा क्योंकि मार्केट मूव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मूवमेंट चाहिए। लास्ट में अगर मूवमेंट आ रहा है 150 पॉइंट ऊपर या नीचे मूवमेंट चाहिए, 150 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स ऊपर नीचे मूवमेंट आ रहा है तो उसका प्रॉफिट एकदम एक्सप्लोड कर जाएगा सेकेंड हाफ में, ठीक है। तो नाउ वील हैव टू वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, उसको अब देखना है, और उसके हिसाब से अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर हमें चाहिए तो उसको फिर वी हैव टू अगेन वेट फॉर सेक्टर एंड वॉल्यूम। तो वो प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है, वो प्रोसेस को आपको ब्रेक नहीं करना, है ना। बहुत लोग कैसे करते हैं कि कुछ ट्रेड मिस करते हैं और कुछ ट्रेड्स लेते हैं। अगर आप कोई भी सिस्टम को ट्रेड कर रहे हो तो सेटअप के अराउंड जो शॉर्टलिस्ट के आपने ट्रेड्स, आपको सारे ट्रेड्स लेने पड़ते हैं ना। जैसे कल अगर 3 ट्रेड्स दिए थे उसने बाइंग सेट, कल ऑल द 3 वेर सक्सेसफुल, राइट। उसके पहले उसने ट्रेड दिया था आई गेस इन्फोसिस सेल, हमने मंडे ट्यूसडे को किया था, टेकेम सेल, दोनों ने टारगेट टू हिट कर दिया। सो हमने टोटल 3 2 6 आरईबीवी सेटअप 3 दिन में ट्रेड किया, उसमें से सिर्फ ये एक फेल हुआ, 5 वेर सक्सेसफुल, राइट। तो आरईबीवी का अगर एक्यूरेसी हम 3 डेज में देखेंगे अभी तक, तो स्टॉक की जो एक्यूरेसी है वो इट इज 5 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 5, राइट। एक 5 आउट ऑफ 6 उसका रहा है, और एक अपना ऑप्शन का रहा है। कल हमने 2 ही ट्रेड कंसीडर किए थे, 3 कंसीडर नहीं किए थे। तो 4 आउट ऑफ आपका 5 आउट ऑफ 6 सक्सेसफुल आरईबी में। ये फर्स्ट फेलियर दिया उसने 6 ट्रेड पे, राइट। उसमें भी रिस्क हमने मैनेज किया, हम मिनिमम टू मिनिमम 0.5% के रिस्क में निकल गए, अपना टारगेट भी 0.5% था, उसी में हम लोग निकल गए। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हमें अगर वो देता था तो हमने रिस्क हमारा हिट हो गया, तो कम से कम रिस्क में निकल गए। ऊपर से क्वांटिटी वॉज 50%, राइट।
तो वो चीज़ याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जब मार्केट एक तरीके से एग्रेसिव अननेसेसरी नहीं जाना है जब चीज़ें क्लियर नहीं है, राइट। लॉसेस जब भी होंगे, जब चीज़ें वहाँ रहेंगी, तो उसको हमेशा कंट्रोल रखना है। एंड वंस यू आर एबल टू डू सो, तो मार्केट में कोई टेंशन। तो ये हमारे सेटअप्स जो थे, राइट, वो लोग हम देखेंगे। तो अराउंड ट्यूसडे को जब ट्रेड किया था, तो ट्यूसडे को ये सेटअप्स थे, कोटेक, टाटा मोटर्स, इन्फी, टेकएम। और उसमें से इन्फी और टेकएम दोनों ने अपना हिट कर दिया था, राइट। एंड ये भी टारगेट 2 तक आया था, एंड टेकएम भी टारगेट 2 तक आ गया था, राइट। तो ये सक्सेसफुल था, इन्फियम, टेकएम सेल। उसके बाद हम कल आए, तो कल हमारे बचफिन, टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील 3 स्टॉक्स थे। उसमें से टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रिगर हुए। सेम ऐसी कंडीशन जो आज की थी, वॉल्यूम कम था बट सेक्टर उनके साथ में था, और उसमें उसने टारगेट 1 जेएसडब्ल्यू स्टील ने हिट कर दिया, टाटा स्टील ने हिट कर दिया, एंड बचफिन जो है अपसाइड उसने जाके वहाँ पे सेटअप दिया। यहाँ पे चार्ट नहीं डाला बट लाइव सेशन में आपने डिस्कस किया था। और ये जो बाकी का है आज के, टाटा स्टील जो अभी ट्रिगर हुआ है, वो अपना उसका स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया, राइट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राइट टाइम पे निकलना है। इसमें बहुत लोग ऐसे ट्रेड में एक होप करते रहते कि अब नीचे आएगा, नीचे आएगा, तब देखेंगे, बट होप नहीं करते रहते, है ना। नहीं चल रहा है, नहीं है, निकल जाओ। इट शुड बी लाइक ये पूरा गेम ऑफ आपका प्रोबेबिलिटी होता है। आपकी एक्यूरेसी 70-80% के ऊपर अगर रह रही है ना, वर्स्ट केस 60% के नीचे नहीं जानी चाहिए। 70-80% के ऊपर आपकी एक्यूरेसी रहती है। आपको बस उसको ट्रेड्स को लेना है, रिस्क मैनेज करना है जब नहीं चल रहा है, और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीके से अगर आप करोगे तो मार्केट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इमोशनल माइंडसेट भी कंट्रोल में आना चाहिए। लॉसेस आपको होगी यहाँ पे, राइट, बट लॉस जब भी होगा कंट्रोल लॉस होना चाहिए, और उसमें फिर इमोशनली भी हम लोग स्टेबल रहने चाहिए, है ना। पैनिक नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगेन वेट करेंगे अभी। अब अगर उसको वॉलीटिलिटी मारनी है, वो वापस ऊपर जाके सेकेंड हाफ में आएगा। अब 11:30 पौने 12 बज ही गए। बाकी के टेकएम, कोटेक एंड टीसीएस वहीं पे घूम रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं, टाइम पास है। तो जब ये मूवमेंट देंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। चलो, जो भी एक्शन हो रहा है उसी एक्शन के ऊपर हमें रिएक्शन देना है, राइट। खुद कुछ भी प्रेडिक्ट भी नहीं करना है, जो दिख रहा है बस उसे समझना है, एज पर दैट वी नीड टू टेक द ट्रेडिंग डिसीजन ओवर हियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही टाइम पे एग्जिट करना भी आपको आना चाहिए। और जैसे भूषण जी ने बताया कि रिस्क 0.5% से कम रिस्क वी आर टेकिंग, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द एडवांटेज कि आप हमेशा छोटा ही लॉस बुक करोगे, राइट। और बड़ा प्रॉफिट के लिए यू में होल्ड, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस आपका आ गया कि यार मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ उससे ज्यादा पैसा आराम से मेरा ट्रेड के अंदर बनता है, तो डेफिनेटली आउटकम भी फिर उतना ही इफेक्टिवली आपको मिलेगा। और इन्फी टेकएम में हमने देखा ही है, हमने 0.5% रिस्क पे हमने 1.5% वहां पे आपको मिला, राइट। तो सिंपल चीज रहती है कि जब चीज नहीं, और यहाँ पे साइकोलॉजी का कैसा एक एस्पेक्ट रहता है कि मेनी पीपल, हमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है या जो हमें रहता है, हमें हमेशा वो चीज़ रहती है जहाँ पे जिस चीज़ को मतलब वॉट एवर वी डू वी वांट कि उसमें हमें हर बार सक्सेस मिलना चाहिए, है ना। एवरी टाइम उसमें सक्सेस मिलना चाहिए। तो ये ह्यूमन माइंडसेट रहता है। और जब आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे एक तरीके से सिंपल चीज़ है कि हर ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं कमाओ, right? और ये जो चीज़ रहती है ये बहुत लोगों को एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। दैट्स वाई जब उनके लॉसेस होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते और बड़े लॉसेस होते हैं। अगर यहाँ पे हम अननेसेसरी उसको होल्ड करते हैं, लेट्स से टाटा स्टील एक वॉलीटिलिटी मार के अगर 875 876 चले जाता, तो वो रिवॉर्ड 6-7 पॉइंट के रिवॉर्ड के लिए हम 15-20 पॉइंट लूज ऐसी फालतू का कर लेते, राइट। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना सेटअप आपको लग रहा है, प्राइस एक्शन का बेनिफिट ये रहता है कि
बहुत बार आपको स्टॉप लॉस तक भी नहीं वेट करना पड़ता है, आपको सेट समझ में आ रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है, तो आप तुरंत के तुरंत निकल जाते हो एट मिनिमल डैमेज, राइट। एंड जब सेटअप वर्क कर रहा है तब आपको जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे इन्फोसिस, टेकम, अपना कल के JSW टाटा, तो हम 5 मिनट्स के हायर लो लोअर हाई फॉलो कर रहे थे, उन्होंने ब्रेक नहीं किया होल्ड डे, तो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी वहां से एग्जिट भी नहीं हो, ठीक है। सिमिलरली अभी बैंक निफ्टी तो आप पूरा पूरा पैक हो गया है, राइट। इंडेक्स में अभी बिल्कुल मतलब हाई पे और लो पे एकदम से वो 100 पॉइंट्स के रेंज में 640 टू 740, 100 पॉइंट्स के रेंज में 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए इनफैक्ट, 100 पॉइंट्स के रेंज में लॉक है, राइट। तो अब जो लेट सेलर्स आएंगे एक्सपायरी में, या फिर जिन्होंने अब सेलिंग की, अब वोलेटिलिटी एक बार किक करने आती ही आती है, कहीं ना कहीं वो एक्सपायरी डे पे वोलेटिलिटी या तो सेकेंड हाफ में आती है 12-1 बजे, राइट, तब आएगी जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होंगी, या फिर 1:30 बजे। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि पूरा दिन ये ऐसा मतलब घूमते रहेगा रेंज के अंदर, मतलब इट इज लाइक 10 में से ऐसी एक एक्सपायरी हो जाएगी कि वो रेंज के अंदर ही पूरा दिन घूम रहा है, क्योंकि पोजीशन जैसे बनती है मार्केट कंप्रेस हो रहा है, तो पोजीशंस बनती जा रही है दोनों से, राइट, कॉल सेल पुट सेल साइड, तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर उसको रिलीज करना ही पड़ेगा। तो वो प्रेशर जब रिलीज होगा तब जो हमारा रेशियो का सिस्टम है उसमें तब प्रॉफिट होगा। आइडियली प्रॉफिट विल बी हायर इफ इट फॉल्स ऑन द डाउन साइड, और ऊपर अगर जा रहा है 34,800, तो 34,800 जितना वो लेट आएगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि पीछे का जो OTM है वो खत्म हो जाता है तो मेन वही है कि आज कल हमने स्ट्रैंगल देखा, 2 दिन हमने स्ट्रैंगल देखा, तो आज मैंने स्ट्रैंगल इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि आज हम दूसरा सिस्टम आपको दिखाना। एक्सपायरी पे हमने बाकी सब सिस्टम स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बहुत बना दे, आज हम रेशियोज जो है वो ट्रेड कर रहे हैं एक्सपायरी पे। तो लास्ट मंथ के लाइव सेशन में भी जो होंगे, तो हमने रेशियो ट्रेड किया था, तो रेशियो 2 लॉट में उसने 7.5 10 के उसने दिया था, लास्ट में मूवमेंट आया था, सेम इसी टाइप का मार्केट था, राइट। मई सॉरी जून के इसमें जब हमने किया था, और लास्ट में 2-2:30 बजे के बाद फिर एक मार्केट में मूवमेंट आई, राइट। तो उसमें आपका 2 लॉट में वो 7,500-10,000 तक का प्रॉफिट उसने दे दिया था, क्योंकि जो नीचे का पुट साइड था वो एक साइड इन द मनी होगा, और OTM बिल्कुल हिला नहीं था जगह से, क्योंकि वो डेफिनेटली सिंगल डिजिट में आ गया था, राइट। और आपका जो बाय लेग है वो इन द मनी हो गया था, तो वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, है ना, अल्टीमेटली यहाँ पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट अगर आ भी नहीं रहा है तो हमारा रिस्क एकदम मेंटेन्ड है। फॉल साइड हमारा मैक्सिमम रिस्क 500 का रहेगा, पुट साइड हमारा मैक्सिमम रिस्क 500 का रहेगा, ये मैक्सिमम रिस्क रहेगा, राइट। अगर वो मार्केट ही साइडवेज में रह रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग वहाँ पे इसमें रेशियो स्प्रेड में, कि हम एक्सपेंशन के लिए खेल रहे हैं, है ना, तो वो डिफरेंस होता है, एक्सपेंशन के लिए खेल रहे हो, और स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल जब आप बनाते हो आप कॉन्ट्रैक्शन के लिए खेलते हो। तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन के लिए कैसे खेलना है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइव सेशन जो हो रहा है, तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बट मैं वो चीज़ें आपको हर एक जो सिस्टम्स में बनाते रहता हूँ, मैं रोज एक एक या दो दो नए नए सिस्टम्स सिखाने की, मतलब या चीज़ें हम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यू शुड अंडरस्टैंड कि एक सिंगल वे नहीं होता है मार्केट में, है ना, मल्टीपल चीज़ें होती है जहाँ से आप मार्केट से पैसा बना सकते हो, बस आपको उसको करते आना चाहिए। अब सेम यू कैन सी IT और इन्फी भी यू कैन सी ऊपर आ गया, इसलिए इन्फी हमने मना किया था, राइट, क्योंकि चैट में एक दो लोगों ने वहाँ पे डाला भी था इन्फी का ट्रेड, क्योंकि सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्फी की हालत देखो, इन्फी भी पूरा एंगल्फ करके ऊपर आ गया। अब ये TCS ऊपर गया है, राइट, और सेक्टर अगर हम देखेंगे इसका, सेक्टर ने भी डे हाई ब्रेक नहीं किया, बट उसने एक अपना रेंज ब्रेक कर दिया। तो TCS अभी अपना नेक्स्ट ट्रेड लाइन पे रहेगा। टेकएम में वो WRC कंपेरेटिवली उसका विक ज़्यादा है कंपेयर टू TCS, राइट। तो आपका रिस्क यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क जो है
0.8% या पे मैक्सिमम रिस्क रहेगा, हम उसके पहले ही निकल जाएंगे अगर इस कैंडल को उसने एंगल्फ कर दिया। क्योंकि स्लो मूविंग मार्केट है तो हम पूरे रेंज तक नहीं वेट करेंगे, उतना वेट ऐसे मार्केट में वी वोंट बी डू। अब वॉल्यूम का हमेशा प्रॉब्लम है, यू कैन सी साइडवेज फेज है ना, इसमें वॉल्यूम आ रहा है टेकएम में, राइट, ना टीसीएस में वॉल्यूम आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम इसका वही है, लेना है तो 50% क्वांटिटी से आपको लेना पड़ेगा, उससे वॉल्यूम जब मिसिंग है तो क्वांटिटी हाफ करना, मतलब वो भी मैंडेटरी रूल है ना, ताकि हम लूज करें अगर वो, तो उसमें हम वी शुड नॉट लूज मोर। थ्री थ्री वन फोर एक छोटा ब्लॉकेट है, ये अगर पार हो गया टीसीएस का तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 3320 के अराउंड, 3320 के अराउंड, या अभी के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद 332526 के अराउंड सेकेंड टारगेट। लेवल्स थोड़े पास पास है उसके, तो उसके हिसाब से हमें वहां पे उसको प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी डे हाई तक अगर आईटी इंडेक्स आ जाएगा तो ये 331920 तक ये टच कर लेगा। सेवन पॉइंट का अपना पहला है, 3319 के ऊपर जा रहा है तो टारगेट वन पे बुक करना है आपको, उसके बाद रिमेनिंग फिर देन वी कैन कीप इट ओपन एज पर दिस। 7 to 10 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट वहां पे टीसीएस में। Okay. तो आपको यहाँ पे वो भी समझ में आया होगा टीसीएस टेकएम के अंदर विथ आईटी इंडेक्स इंडेक्स का और स्टॉक का कोरिलेशन भी समझ में आया होगा कि कैसे फिर अच्छी तरीके से वो वर्क करता है।
उसके अकॉर्डिंगली व्हेन यू आर एबल टू टेक डिसीजन, तो पहले ही समझ में आता है कि ये सेटअप डाइसी है, नहीं काम कर रहा है तो ये बेस है, इसके नीचे आ रहा है तो एग्जिट, अगर काम करेगा तो वो टारगेट वन अपना हिट हो जाएगा। तो वी हैव सेटअप में हमें कम से कम रिस्क में काम करते आना चाहिए, स्पेशली ऐसे स्लगिश मार्केट में जहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। नॉर्मल मूविंग मार्केट है, फास्ट मूविंग मार्केट है, तो वो टाइम नहीं लगाता। अभी ये भी टेकम भी यू कैन सी ये भी स्टॉल हो गया यहाँ पर, और ये वापस रेंज के अंदर पुश हो रहा है उसे, तो रेंज के अंदर पुश हो रहा है तो इनडिसीजन आ रही है मार्केट, राइट। और ये जो स्ट्रॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग अपना ये टीसीएस रिलेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 1.6% अप है, और टेकम सेकेंड है 1.3% अप है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर ये रेंज के अंदर आ गया, बट तो ये भी थोड़ा सा बायर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा हिल रहा है, right? इसको रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए और इसको 3312 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए, जो कि एक आपका अब अपना स्टॉप लॉस जोन हो गया एग्जैक्टली जहाँ पे अपनी बाइंग हुई थी। तो ये अपनी मैक्स टू मैक्स कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग इसमें हिट नहीं लेंगे। तो अगर सेटअप्स मार्केट स्लगिश है, मूवमेंट नहीं आ रही है, तो हमको उस तरीके से भी वी हैव टू बी रेडी, एंड उतना हमें फिर ट्रेड से निकलते भी आना ही चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट कर चुका है 1 2 3 3 अटेम्प्ट उसी जोन के आसपास हो चुके हैं 5 मिनट्स में। उसके बाद ये नीचे आ रहा और ये भी रेंज में आ रहा है, तो देन ये वापस पूरा यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, उसमें हमें फिर वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट वॉलेटिलिटी। और अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो ये पुश होना चाहिए 3 मिनट्स में, और नेक्स्ट 3 मिनट्स में यहाँ से पुश होके वो नेक्स्ट कैंडल में हिट कर देना चाहिए। बट अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, अगर वो नीचे पुश कर रहा है, ये भी सेक्टर के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, देन हमें वो सब टाइम पास नहीं चाहिए ना, इसके या इसके नेक्स्ट कैंडल में पुश होना चाहिए अगर, और ये क्लोजिंग बेसिस पे हमेशा स्टॉप लॉस होता है ना, 5 मिनट क्लोजिंग, ये चीज़ हमेशा याद रखनी। तो स्टॉप लॉस डाल के नहीं रखना है लेवल के नीचे, हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ही स्टॉप लॉसेस मार्केट में होता है। तो टीसीएस एट कॉस्ट पे देन ये क्लोज हो जाएगा, तो देन यू कैन एग्जिट, क्योंकि 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं उस जोन पे, और 4 अटेम्प्ट के बाद वो ब्रेक हो रहा है नीचे, है ना। तो ये अगर ये क्लोज हो रहा है तो अपना कॉस्ट के आसपास 2-3 रुपीज़ में हमको वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज उसने बहुत अटेम्प्ट कर लिया है, 4 अटेम्प्ट बहुत हो जाता है। तो उतना टाइम अगर वो ले रहा है वहाँ पे, एंड वापस 5 मिनट का भी एक बेस बिल्ड करने के बाद वो ब्रेक डाउन कर रहा है उसे, तो देन वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। अगर वो करेगा तो इतना मतलब टाइम पास करके किसी को ना ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कुछ कर नहीं रहा है। इंटेंसी क्लोजिंग भी नहीं दे रहा है वो, विक बना के आया पूरा, तो क्लोजिंग का हमें वेट करना है, क्लोजिंग वो जब देगा वो एग्जिट हो जाएगा। बट लुक एट दिस वॉलेटिलिटी, इतने से रेंज पे वो स्लो मार्केट है तो एकदम कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, बार बार उसको वहाँ पे रुक रहा है वो। एंड सेम इज हैपनिंग विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी एकदम ऊपर, यू कैन सी WRC वापस रेंज में, ऊपर एक कैंडल वापस रेंज में,
ये मार्केट का वही आज वहाँ पे नीचे रहे, टेकम भी पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया वहाँ पे उसी रेंज में, और आईटी इंडेक्स रेंज के अंदर वापस वहाँ पे अब स्टॉल हो रहा है। अगर ये कैंडल एक विक बनाती है पूरी नीचे से, तो इसने अब जो भी थोड़े बहुत ऐसे हंट कर लिए, और अगर फिर नेक्स्ट कैंडल में आना चाहिए, अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो मतलब फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम पास करने के मूड में है। ये कैंडल ने विक बनाया, लॉन्ग विक है, तो इसके बाद अगर ये नहीं क्लोज दे रहा है 2 मिनट से, तो नेक्स्ट कैंडल में वी शुड मोस्ट प्रॉब्ली गेट आर टारगेट, राइट, क्योंकि वो ट्रैप करके वैसे ही मार्केट क्लोजिंग बेसिस अगर नहीं दे रहा है तो वो स्टॉप लॉस हंट करके फिर भागते होते हैं। इसको भी रेंज से निकलना इंपॉर्टेंट है 6 मिनट्स, और इसको भी एक ये ऊपर वाला जो लेवल है या 3318 पे वो बार बार रुक रहा है, एक स्पाइक मारेगा तो उसे तो you have to put it at cost after we have hit the target one। यहाँ पे डाल देता हूँ 3819 का हाई है ये, एंड देन वो वहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेल बिलो जस्ट यहाँ पे जाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट 3325। अगर ये 3319 के ऊपर क्लोजिंग देता है, अच्छी क्लोजिंग 15 मिनट्स में, तो रिमेनिंग क्वांटिटी फिर आप 3316 के नीचे हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के ऊपर लिखेंगे, अगर ये जा रहा है तो नहीं जा रहा है तो देन आके वो रिमेनिंग कॉस्ट पे जो अराउंड है 3310 से 3312 पे बाइंग हुई होगी, वहां पे आपका हिट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी एटलीस्ट टाइम लेता है मार्केट ऐसे टाइम पे, बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वी डू नॉट टेक एनी अननेसेसरी ट्रेड्स। एंड ये टाटा स्टील का भी यू कैन सी छोटे स्टॉप लॉस में एग्जिट करने का फायदा, ये 873 पे हिट करके वापस वहाँ पे, राइट। तो जब हम when things are not working तो हम कम से कम डैमेज से निकलने की कोशिश करते हैं, जब वर्क कर रहे हैं तब उसको एक प्रॉपर लॉजिकल वे में उसको काम करने देते हैं। एंड सो ओवर हियर 2 trades टुडे, 1 टाटा स्टील 0.5% ऐसे, TCS जो है वो उसने वहाँ पे 8 रुपीज का दिया, अब उसका टारगेट उतना ही स्पेस है, राइट। तो इसलिए
वो हमें उतना ही राइट करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है बाकी के टारगेट्स ओपन है, अगर वो ट्रेंडिंग बनता है लास्ट लास्ट में, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थोड़ा कभी कभी लास्ट में एक मोमेंटम आता है, अगर लास्ट लास्ट में वो 3325 3330 तक आ रहा है तो रिमेनिंग क्वांटिटी से हम वो फिर टारगेट्स मतलब लेने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर नीचे आ रहा है कॉस्ट के नीचे 3310 के नीचे प्राइस आ रही है तो हम निकल जाएंगे उसमें से, क्योंकि अब ये स्टॉप लॉस हंट करके जा रहा है तो जनरली ये जो कैंडल का बेस है इसके आसपास नहीं आना चाहिए। ठीक, चलो टाटा स्टील में कुछ लोग क्वेरी थी कि अपसाइड ब्रेक किया तो हम बाई साइड उसको ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसका वापस सेक्टर ये जो डे हाई है उसको नहीं तोड़ पाया, वहीं पे बंद हो गया। तो एक्चुअली सेक्टर जो उसका डे हाई वहीं पे पहुंच गया और स्टॉक थोड़ा ज्यादा लीड करेगा, तो ऐसे टाइम में मतलब वो एक तरीके से सेक्टर अगर इसको क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर तो फिर टाटा स्टील को हम ले सकते थे, ट्रैप किया है तो हम उसमें बाइंग देख सकते हैं। बट सेक्टर वापस वहां पे रह के जो डे आया था वहीं पे हिट कर दिया और क्लोजिंग नहीं दे पाया उसके ऊपर, इसीलिए वो ट्रेड को नहीं बोला है लेने के, है ना। और वो देख रहा था मैं, बट ये अगर अच्छे से ब्रेकआउट देता तो हम डेफिनेटली बाई साइड ले सकते टाटा से, क्योंकि वो ट्रैप कर दिया है सेलर्स का। बट आइडली अब सेक्टर भी नहीं जा पा रहा है 334725 के ऊपर, तो वो चीज बता रही है कि वापस वो ये जैसे लीड कर रहा है ना। पीडीएच के नीचे टाटा स्टील पहले आ गया, सेक्टर पीडीएच के नीचे नहीं आया, तो सेक्टर को लीड कर रहा था। अब यहाँ पे जो है अगर वापस लीड कर रहा है, सेक्टर पहले ब्रेक कर दिया डे है, सेक्टर नहीं ब्रेक कर पाया, बट यहाँ पे क्योंकि सेक्टर पीडीएच के नीचे नहीं आया था इसलिए वो सेटअप नहीं चला। ऊपर अब सेक्टर डे हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है, टाटा स्टील कर रहा है, तो वो सेटअप फिर हमने नहीं लिया, क्योंकि उसकी भी पॉसिबिलिटी है ना चलने की, क्योंकि सेक्टर अटक रहा है। दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में हाई डे हाई ब्रेक नहीं कर रहे। टीसी ये आईटी सेक्टर में एक डिफरेंस था कि आईटी सेक्टर में एक स्पेस थे, आईटी सेक्टर में जब उसने ब्रेक किया तो उसके डे हाई तक स्पेस थी, और वो डे हाई तक अगर आता जब जो आया नहीं फिर भी टीसीएस 3320 3325 हिट कर लेता, तो इसमें भी टीसीएस लीड कर रहा है, बट एटलीस्ट ये सेक्टर के पास 28,457 का स्पेस था, बट मेटल सेक्टर सीधा ऊपर ही वहां पे बंद हो गया, है ना। तो दोनों में ये चीजें समझ में छोटी छोटी चीजें हैं, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बाकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमने ये सेक्टर स्टॉक कोरिलेशन डिटेल में कवर किया ही है, तो वहाँ पे आप लोग को ये अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आ जाना चाहिए। तो सेम वही डिफरेंस है, स्लो मूविंग मार्केट है, इसी की वजह से सेक्टर को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे मार्केट में, नहीं तो आप बहुत इजीली अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी स्टॉक के मुंह में फंस सकते हो। आप इन्फी भी देखिए सीधा ऊपर नीचे, ये प्रेशर डाल रहा है, ये रेड कैंडल बनाई इसने 12 पीएम को, ये प्रेशर डाल रहा है सेक्टर और ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है, इसके वजह से ही सेक्टर एक तरीके से लॉक है। अगर ये भी ऊपर जाता तो सेक्टर भी डे हाई अभी तक ब्रेक कर चुका है, क्योंकि टीसीएस टेकम ने डे हाई ब्रेक कर चुका है, सिर्फ इन्फोसिस वहां पे प्रेशर डाल रहा है। और मेटल इंडेक्स में कौन प्रेशर डाल रहा है, ये जेएसडब्ल्यू स्टील, तो टाटा स्टील ने डे हाई ब्रेक कर दिया, जेएसडब्ल्यू स्टील है, तो एक साइडवेज मार्केट में एक स्टॉक बुलिश रहता है, दूसरा स्टॉक साइड रिलेटिवली बियरिश हो जाता है और इंडेक्स को वो स्टॉल कर देता है। और अगर इंडेक्स स्टॉल हो रहा है तो फिर मोस्टली आपका स्टॉक भी मूव नहीं करता है। तो टाटा स्टील यू कैन सी वापस रेंज में उसको पुश किया जा रहा है, तो इसीलिए हमने उसको बाई साइड अवॉइड किया है, फॉर द सिंपल रीजन सेक्टर के साथ वो सेक्टर ने डे हाई पे ही बंद हो गया था, ब्रेकआउट नहीं किया। तो ये किसने विकास जैन कुमार जी ने पूछा है, तो होप आपको अभी समझ में आया हो। प्रदीप जी का भी क्वेश्चन था तो टाटा स्टील के बारे में, वो पीडीएच कोटक महिंद्रा में पीडीएच ये डॉटेड ग्रीन लाइन है, बॉक्स जो है वो अपना 20 बिलियन, डॉटेड ग्रीन लाइन और रेड लाइन आपका
पीडीएच पीडीएल है। चलो हाँ हाँ बंद कर 14 वाला पुट साइड वाला। अभी क्लोजिंग 15 मिनट में उसका दे दिया क्या उसने 800 के ऊपर वही पे एग्जैक्ट। ठीक 800 के ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग आने दो फिर क्लोज करते हैं। ऐसे भी अभी उसका क्या डेल्टा न्यूट्रल ही चल रहा है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया डेली होगा। ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल दो दो तीन पॉइंट तो उसका वही है कि उसको मतलब क्लोज करके भी कुछ होगा नहीं है ना। तो अभी चलने तो बाद में जब पुट शिफ्ट करेंगे तो 14 का अभी अपना है 31,700 32,500 पर शिफ्ट करके देखते हैं मिलता है क्या कुछ प्रीमियम मिल रहा है। कॉल साइड तो प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा मतलब कम है रिलेटिवली 36,000 का प्रीमियम से 150 पॉइंट रुपीज चल रहा है। ये मार्केट इतना स्लो मूविंग है तो कॉल में वो आ ही नहीं रहा है बंदा। टू 500 में ना तो 33,500 पे मिल रहा है क्या 33,500 85 पे है। 700 डिस्टेंस कम हम्म डिस्टेंस कम करने पे नहीं मिल रहा 600 700 800 पे अब 25 के अराउंड वो मिल मतलब 24 का अभी भी वहाँ पे डिफरेंशियल रह गई। तो वो थोड़ा सा अभी पुट साइड कंटिन्यूसली गिर गिर के बेचारे थोड़े मतलब प्रीमियम उनका मूवी ऊपर मूवी नहीं हुआ ना कंटिन्यूसली 4-5 दिन से गिर ही रहा है। दिन नहीं मिला इसलिए वहाँ पे वो एक प्रॉब्लम है। Q1 का भी शिफ्टिंग जुलाई का कर लेंगे 1000 पॉइंट 32,500 में है ना 33,000 114 का है 32 तो 84 चल रेशो अभी 1500 का प्रॉफिट दे रहा है रेशो में 38 पे है 35,000 और वो जो रेशो हमने बनाया था वो अभी 1500 और यहाँ पे हम उसको हमने करके माइनस 1000-1500 के बीच में वहाँ पे वो दे रहा है। कॉल साइड अभी लास्ट में एक्सपेंशन आया तो वो 66 में बाई किया तो एक 114-15 का हो गया और जो 26 में सेल किया था वो सिर्फ 10 पॉइंट भागा है वो 38 के अराउंड है। तो यहाँ पे 60 पॉइंट का गेन और वहाँ पे 20 पॉइंट्स का माइनस अराउंड वो एक दे रहा है 300 36,800 290 32,62
और एक घंटे बाद मूवमेंट आती तो सीधा वो और एक्सप्लोड कर देता रेशियो में। तो पुट साइड वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल करके अभी उसको डेल्टा न्यूट्रल बना लिया। सात जुलाई का भी रहता था तो अराउंड 250 पॉइंट्स का 200 पॉइंट्स का उसमें डिफरेंस आ गया। वो रहना चाहिए रेशियो, तो वो प्रॉफिट यहाँ से 4-5 टाइम्स बढ़ेगा। तो 1 आवर है, 1 आवर में अगर वो इसी रेंज में रहता है तो प्रॉफिट शूट अप कर जाएगा। चलो ठीक है, फिर आज का सेशन देन एंड करते, क्लोज टू 2। तो आज टीसीएस एंड स्टॉक में टाटा स्टील वाज देयर एंड रेशियो अपना इंडेक्स में था एक्सपायरी पे। आज हमने स्ट्रैडल ट्रायंगल नहीं बना, उसका रीज़न यही था कि मार्केट में जो प्रीमियम थे वो बहुत ही कम थे, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था उस सिस्टम का, है ना। तो सिंपल चीज़ है, अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो इट्स बेटर वी डोंट मेक इट। एंड नेक्स्ट एक्सपायरी का भी हम बना सकते थे, बट अभी ये रेशियो बताना था कैसे वर्क करता है। तो अभी यहाँ पे अगर एंड हो रहा है 34,800 35,000 के बीच, तो देन विल बी एंडिंग इट इन गुड प्रॉफिट। तो वहाँ पे पुट साइड बैलेंस हो गया, कॉल साइड वहाँ पे एक तरीके से हो गया। और जिनके पास मार्जिन कम है उनके लिए कैलेंडर्स दे कैन मेक ऑन एक्सपायरी, तो आपका कम मार्जिन में वो हो जाता है। प्रॉफिट 30% इससे कम मिलेगा, हाँ 30-40% कम मिलेगा, बट कम मार्जिन में वो इजी नहीं। तो ये वन ऑफ द सिस्टम्स है दैट यू कैन डू व्हेन द प्रीमियम्स आर लेस। बाकी ओवरऑल जो एक सिंक्रोनाइजेशन स्टॉक्स में था, बहुत डेड स्टॉक्स थे। टेकएम टीसीएस ने भी ट्रेलिंग एसएल जैसी आया आपका हिट हो गया। ट्रेलिंग एसएल में आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना पड़ता है, टारगेट 1 के बाद जैसे हिट हो गया आपको एंड मतलब यू हैव टू एग्जिट द पोजीशन, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 5 मिनट क्लोज। 5 मिनट क्लोज तभी वेट करना पड़ता है जब मार्केट एक टारगेट 1 हिट होने के पहले ही नीचे कहीं गिर रहा है। तो टीसीएस ने अपना टारगेट 1 हिट करके ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया एंड टाटा स्टील ने अपना एसएल एक मॉर्निंग में हिट किया। रेशियोज गिव इट हमें दिया अच्छे से। पुट साइड गिरता तो इससे 2 to 3 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट दे देता हूँ, राइट। बट कॉल साइड प्रीमियम्स नहीं थे इसलिए हमको डिस्टेंस उतना रखना पड़ता। चलो, तो नेक्स्ट लाइव सेशन अभी कल नहीं रहेगा, अभी मीट ऑन मंडे। 2 डेज का जो पेंडिंग है हम मंडे को या ट्यूसडे को वहाँ पे हम ये 2 दिन करने की कोशिश करेंगे। कल थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा मार्केट आवर्स में कुछ टाइम के लिए, तो कल टुमारो वी वोंट बी हैविंग लाइव सेशन। चलो।
ठीक है विवेक, है ना? वो पुट साइड 500 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर लेना हाँ। 21 जुलाई का। बाकी तो अभी कॉल साइड तो प्रीमियम जब कूल डाउन हो जाएंगे तब बनाएंगे, अभी तो बहुत ज्यादा बीफ अप कॉल साइड अभी तो बहुत वो बराबर, मतलब रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। ठीक है, चलो मिलते हैं, चलो।